चेन्नई में आज पीएम मोदी ने दुश्मन के होश उड़ाने वाली किलर मशीन अर्जुन टैंक सेना के हवाले किया। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत की कामयाबी पर मुहर लगा दी। पीएम मोदी तमिलनाडु के चेन्नई पहुंचे। वहां उन्होंने अर्जुन टैंक को सेना को सौंप दिया। उस वक्त सेना प्रमुख एमएम नरवणे भी मौजूद थे। अर्जुन टैंक को डीआरडीओ ने डिजाइन और विकसित किया है। यहां तमिलनाडु के सीएम पलानीस्वामी ने पीएम का स्वागत किया। इस मौके पर तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री पनीर सेल्वम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु और जयललिता की स्मृति को संजोए रखने के लिए बहुत कुछ किया है। The city is full of energy and enthusiasm. It is a city of knowledge and creativity. पीएम मोदी ने चेन्नई और अट्टीपट्टू के बीच चौथी रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। 293 करोड़ 40 लाख की लागत से बनी 22.1 किलोमीटर लंबी ये लाइन चेन्नई और तिरुवल्लुर जिले को जोड़ेगी। These projects are symbols of innovation and indigenous development. These projects will further the growth of Tamil Nadu. तो प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान के रक्षा कवच में बड़ा ब्रह्मास्त्र उन्होंने आज सौंपा है और एक ऐसी मशीन जो दुश्मन को नेस्तनाबूद करके रख दे, उसको आज सेना को सौंपा है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत की सैन्य शक्ति और भी मजबूत हो गई, क्योंकि आज पीएम मोदी सेना को सबसे बड़ी सौगात दे रहे हैं। पीएम मोदी ने अर्जुन टैंक का नया वर्जन भारतीय सेना को सौंप दिया। इस हंटर किलर के आगे दुश्मन थर-थर कांपता है। अब अर्जुन का लेटेस्ट वर्जन MK-1A टैंक सेना के हवाले है। इसके बाद अचूक हंटर किलर की हिंदुस्तानी सेना में ऑफिशियल एंट्री हो गई है। आ गया अर्जुन द हंटर किलर। सेना में शामिल हुआ अर्जुन MK-1A टैंक। अर्जुन MK-1A टैंक डीआरडीओ ने डेवलप किया। 118 टैंक को शामिल करने का प्लान। रक्षा मंत्रालय ने सभी टैंक को सेना में शामिल करने की मंजूरी दी। 118 अर्जुन MK-1A टैंक की कीमत 8,400 करोड़ रुपए बताई जा रही है। डीआरडीओ ने सेना के सुझावों को ध्यान में रखते हुए इस हंटर किलर टैंक को तैयार किया, जिसका पोखरण में मार्च के दौरान परीक्षण भी किया गया था। इस टेस्ट फायर में अर्जुन फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हुआ और हर टारगेट पर अचूक निशाना लगाते हुए उसे नेस्तनाबूद कर दिया था। हालांकि भारतीय सेना के बेड़े में पहले ही 124 अर्जुन टैंक शामिल हैं। पहले से शामिल टैंक पश्चिमी रेगिस्तान के जैसलमेर में तैनात हैं। अर्जुन अपने दुश्मन को खुद ढूंढ निकालता है और ऐसी सजा देता है जिससे पूरी दुनिया कांपती है। अर्जुन टैंक का नया मॉडल भारतीय सेना में शामिल होते ही पाकिस्तान में खलबली मचने लगी और इमरान खान के चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा है। लेकिन सबसे पहले बात उस युद्धक टैंक की जो आज से भारतीय सेना की शान बढ़ाएगा। चेन्नई में आज पीएम मोदी ने जिस बाहुबली अर्जुन टैंक को सेना के हवाले किया, वो दुश्मन की नींद हराम करने के लिए काफी है। वो बाजवा के होश उड़ाने के लिए काफी है। कितना खतरनाक है अर्जुन, इसे MBT भी कहा जाता है, यानी मेन बैटल टैंक। पहले के अर्जुन टैंक से कई गुना ज्यादा ताकतवर, अपने लक्ष्य को खुद तलाशने में सक्षम, नई तकनीक वाले ट्रांसमिशन सिस्टम से लैस, कमांडर गनर लोडर चालक हो सकते हैं सवार, मैदान में बिछाए गए माइंस को कर सकता है साफ, केमिकल अटैक से बचने के लिए खास तरह के सेंसर। 118 अर्जुन टैंक भी पहले के 124 टैंकों की तरह भारतीय सेना के बख्तरबंद कोर में 2 रेजिमेंट बनाएंगे। पश्चिमी राजस्थान में इनके कोर होने का मतलब है कि पाकिस्तान इनके निशाने से दूर नहीं होगा। कुल मिलाकर पुलवामा के बाद यूं तो पाकिस्तान भारत की तरफ आंख उठाने से डरता है, लेकिन आगे आने वाले समय में अगर उसने ऐसा कुछ भी सोचा तो अर्जुन उस पर काल बनकर टूट पड़ेगा। अर्जुन का लेटेस्ट वर्जन MK-1A टैंक भारतीय सेना में शामिल हो रहा था और उधर पाकिस्तान की नींद हराम हो रही थी। देखिए पाकिस्तान कितना डरा हुआ है। ये तस्वीरें थार के रेगिस्तान से आई है, जो पाकिस्तान के खौफ की गवाही दे रही है, सबूत दे रही है कि भारतीय सेना के शौर्य से बाजवा डरा हुआ है, इमरान डरा हुआ है, पाकिस्तान के हुक्मरान डरे हुए हैं। थार के रेगिस्तान में पाकिस्तान आर्मी एक्सरसाइज कर रही है। पाकिस्तान की सीमा राजस्थान से सटी हुई है। इस युद्धाभ्यास में पाकिस्तानी आर्मी के टैंक और तोप शामिल हैं। इस युद्धाभ्यास का नाम जिदर उल हदीस रखा गया है। अभी भारतीय सेना में अर्जुन टैंक आया ही है कि पाकिस्तान की फौज सेना की ताकत हवा हो गई। इस एक्सरसाइज में पाकिस्तानी आर्मी की कराची कॉर्प्स और इन्फेंट्री यूनिट के जवान शामिल हैं। क्योंकि ये एक्सरसाइज भारत के बॉर्डर से सटी हुई है, तो भारत भी इस पर नजर बनाए हुए है। पाकिस्तान सेना की प्रोपेगेंडा विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ने इसे रेगिस्तान में रण कौशल को सुधारने की तैयारियां बताया। आपको बता दें, पिछले 1 महीने के अंदर पाकिस्तानी सेना ने 4 मिसाइलों का परीक्षण किया। थार का ये इलाका राजस्थान से लगी भारतीय सीमा के बेहद नजदीक है और इसी के पास से होकर खरारा पार मुनाबाव रेल लाइन गुजरती है, जो भारत को पाकिस्तान से रेल रूट के जरिए जोड़ती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।